थोड़ा सा समय मैं आपका लेना चाहता हूँ इस वक्त, क्योंकि जहाँ सब कुछ होता है अगर वहाँ वचन नहीं है तो सब कुछ धरा का धरा बेकार है। इसीलिए अगर यहाँ वचन नहीं हो, सिर्फ भजन हो, आप भोजन हो, तो देख लीजिए कितना सामने सब बैठा है ना। ऐसा दुआ फेंकेगा कि हम लोग का खत्म है ना, क्योंकि भैया पास्टर का आशीर्वाद भी लगता है, और पास्टर अगर फू मार दिया तो फिर तो गया। तो हम लोग सबसे पंगा ले सकते हैं, पास्टर लोग से पंगा नहीं ले सकते हैं। इसीलिए वचन तो होना है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर से एक बार रेवरेंड सिद्धार्थ चौधरी को कि वो आए और परमेश्वर के वचन से हमें रूबरू करें। जब परमेश्वर का वचन दिया जाता है तो आप धैर्य बना रहें, शांत रहें। और जैसे कि हमको इस 50th एनिवर्सरी में मौका मिला परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए, आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा समय मैं लूँगा, लेकिन परमेश्वर के वचन को रिस्पेक्ट कीजिए। और आप हो सके तो अपने कहीं भी फर्श में हो या तो बाहर या तो खिड़की के बाहर थोड़ा सा शांत हो जाइए, इन ऑनर टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर की सम्मान में, उसके वचन के सम्मान में। क्योंकि जब हम लोग उसके वचन को सम्मान करते हैं तो उनसे सुनते हैं ध्यान से। परमेश्वर आशीष करें। नाउ 50 years, 50 साल आप समझ रहे हैं, इट्स अ ब्लेस्ड टाइम। अगर वचन लिखा जाए तो वचन में ऐसे लिखा गया है कि गॉड वर्क्स 6th day and the 7th day he rested। 6 दिन परमेश्वर ने काम किया और 7वें दिन में सब्त वो विश्राम किया। लिविटिकस के पुस्तक में लेवी व्यवस्था में 25 अध्याय उसकी 8 और 9 में ऐसे लिखा गया है कि 7th and the 7th years, 7 साल और 7 साल, 7 into 7 49 years जो है, उसके बाद वाला जो साल है 50th years, उसमें आशीष की घोषणा और तुरी फूका जाएगा। अगर कोई है तो थोड़ा सा हिंदी में पढ़ दे। लेवी व्यवस्था उनकी 25वीं अध्याय और 8 वर्स, 8वीं वर्स, राइट। लेविटिकस लेवी व्यवस्था 25 7वें वर्स 49 वर्स होगा। एंड ऑन द 50th years, और 50 साल जो है ये तुरी फूकने का साल है। इट्स अ ब्लेस्ड टाइम। ये एक समय है जहां पर आशीष बहने का समय है। बताया गया है वचन में, लेवी व्यवस्था में, कि इस समय में तुमको ना खेती करना है, ना किसी बीज को देना है, ना किसी भी प्रकार की परिश्रम करना है, लेकिन ये ऐसा साल है जहां पर आप सिर्फ रीप करोगे, हार्वेस्ट को देखोगे और परमेश्वर के जो फसल है उसको काटोगे। ये 50वीं साल परमेश्वर की ओर से ये मंडली में एक आशीष और विश्राम की साल है। आमीन। क्योंकि इतने सालों से ये मंडली में जो पास्टर और उनकी जो कोवर्कर्स मेहनत किया है, आप सभी जानते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स, आपकी खुद की आंखों से देखा हुआ परिश्रम ये बात को गवाही देता है कि एक इंसान ने अपने 49th ईयर तक और 50th ईयर ये 2024 तक कितना परिश्रम किया है। आप जानते हो उनकी फैमिली के बारे में, आप जानते हैं यहाँ से कलकत्ता आने जाने में, जहाँ पर उनका घर है, वहाँ से 5 o'clock 5 बजे उनको निकलना पड़ता है, और 5 बजे जाकर फिर वो यहाँ पर 7 बजे पहुँचता है, द फर्स्ट पर्सन इन द चर्च। और उसके बाद प्रार्थना के बाद इंतजार करता है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं,
for 50 years. ये मंडली के पहले जहां पर थोड़ा सा जगह उनको मिला और वहीं से सेविकाई शुरू किया, जहां पर लोग आने से डरता था, जिनके ऊपर आशीष का वचन देने से लोग डरता था, उनके बीच में 50 years काम करना मामूली बात नहीं है. But this year, 50th year is the blessed year. ये आशीष का साल होंगे. क्यों? क्योंकि जितना परिश्रम उन्होंने किया, उनके सारे आशीष, सारे बरकत अभी with benefit and with interest ये उनके और उनके परिवार जो आप हैं उनके ऊपर आशीष आने वाला है. जब किसी के ऊपर अभिषेक होता है तो वो अभिषेक सिर से लेकर उसको तेल डाला जाता है, सिर से वो तेल गिरकर उनके दाढ़ी तक और फिर उसके शरीर के ऊपर से नीचे आता है. जब हारून ने आशीष किया, जब वो आशीष का ब्लेसिंग्स तेल ऊपर से लेकर नीचे आता है, वैसे ही एक पासवान के ऊपर जो अनॉइंटिंग है, पास्टर्स का सेकंड नाम होता है अभिषेक. पास्टर के ऊपर जो अभिषेक है, वही अभिषेक सिर से होकर नीचे तक आ रही है. हम लोग ने देखे यहाँ पर 2 बच्चे आए और उन्होंने देवता गिव अस फॉर एवरी वीक, हर एक 3 साल से हर एक हफ्ता उन्होंने देते गया. इट प्रूव्स कि जहां पर अभिषेक ऊपर से होकर नीचे बहता है, आशीष का कटोरा ऊपर से लेकर नीचे तक बहता है. यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, क्योंकि आपको ऐसे एक पास्टर मिला जो ऊपर से आशीष को लेकर आपके भविष्य के लिए उन्होंने देकर रखा है परमेश्वर की ओर से. But this year पास्टर के लिए आशीष का है. ये जो 50 years एक बार लोग क्रॉस कर जाता है, इसके बाद सिर्फ लेने का समय है. क्योंकि एक टाइम था जो सोइंग टाइम था, जहां पर उन्होंने दिया, बल्कि स्टिल नाउ अभी भी दे रहा है, लेकिन अभी आशीष और आशीष का समय है. जोएल के पुस्तक में ऐसे लिखा है, अगर आपके पास वचन है तो एक बार निकाल लीजिए. जोएल के पुस्तक में चैप्टर 2 वर्स 25, 26 and 27. जोएल का पुस्तक उसकी 2 अध्याय 25, 26 और 27 में लिखा गया है. There were 4 locusts, 4 प्रकार की लोकस्ट थे, और हिंदी में उसको बोलते हैं टिड्डियां. 4 प्रकार की टिड्डी. एक होता है स्वर्मिंग लोकस्ट, हॉपिंग लोकस्ट एंड स्टेपिंग लोकस्ट एंड कटिंग लोकस्ट. ये 4 प्रकार की टिड्डी अलग अलग ऋतु में अलग अलग तरीका से उस खेत और खलियान को काटते थे, फसल को काटते थे, और वहां पर जितने भी प्रकार के सीजनल चीज होते थे उसको काट कर उसको गिरा देते थे. ये मिनिस्ट्री भी एक हार्ड टाइम से किया, सीजन आफ्टर सीजन. अगर आप 50 साल को अगर आप देखते हो, एक सीजन आफ्टर सीजन, 10 years, 10 years, 10 years, 10 years and 10 years, 10 साल, 10 साल, 10 साल, 10 साल, 10 साल. ये जो 10 साल करके बीता, इन अ स्पिरिचुअल रेलम, आप जानते होंगे ये मंडली के ऊपर बहुत सारी टिड्डियां आए, बहुत सारे लोकस्ट ये मंडली के ऊपर अपना हाथ को फैलाया. उन्होंने इस फसल को, ये मेंबर्स को काटने का कोशिश किया, लेकिन परमेश्वर का आशीष का वचन को सुनिए. कैन यू रीड ब्रदर? आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए. जोएल का पुस्तक 2 अध्याय 25, 26, 27. जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डिया और योलेक और हसील ने और काजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तो तुमको भर दूंगा. तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य काम किए हैं. मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी. तब तुम जानोगे कि मैं इज़राइल के बीच में हूँ
और मैं यहोवा तुम्हारे परमेश्वर हूँ और कोई दूसरा नहीं है। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी ना टूटेगी। आमेन। बहुत सारे टिड्डी इस मंडली के ऊपर आया, बहुत सारे टिड्डी अपनी बहाए हो। तो मेरे बातों को ध्यान से सुनो। दिस ईयर इज द रेस्टोरेशन ईयर। ये एक समय है पुनर्स्थापन का। जितने भी चीज खोया गया है, सम्मान, पैसा, जितने भी मेंबर्स, जितने भी लोग खोया गया है, it is coming back again because this year is the blessed and anointed year. Amen. 50 years ऐसा नहीं कि सिर्फ नाच गान और ये सारी चीजों को करने के लिए हम लोग आए हैं। 50 years has a message from God. There is a rest in your family, in your life. 50 years is the respect of God upon His people. परमेश्वर की ओर से अपने दास के ऊपर आशीष का ईयर है। रेस्टोरेशन। उन्होंने अपने पत्नी को खो दिया, लेकिन मंडली कभी नागा नहीं किया। उन्होंने अपने हाथ से बनाए हुए लोगों को बड़ा किया, छोड़कर चला गया, लेकिन मंडली कभी नागा नहीं किया। लोग उनके बगल में खड़ा हुआ, उसके सामने खड़ा हुआ, उनसे सीखकर, उनसे लेकर निकल गया। लेकिन 50 इयर्स में एक पास्टर के आंसू का कीमत आप नहीं जानते हो। मैं एक पासवान हूँ और वर्धमान में 2007 से पायनियर वर्क कर रहा हूं। मैं जानता हूं एक एक आत्मा का कीमत क्या होती है। एक एक आत्मा ऐसे रास्ते में घूमता फिरता आत्मा नहीं, परमेश्वर उसका हिसाब लेगा हम लोग से, क्योंकि पास्टर के आंसू परमेश्वर स्टोर करके रखता है। पास्टर की घुटना परमेश्वर मजबूती बनाकर रखा है। There are many lonely times. बहुत सारे समय उन्होंने बिताया है अकेलापन में। घर की खाना बनाया है अकेलापन में। बच्चों को बड़ा किया है अकेलापन में। अपने सारे दुख और आंसुओं को मिटाकर आपके आंसुओं को पोंछने के लिए उन्होंने सब कुछ दे दिया। सुबह निकलता है 5 बजे, उठता है 4 बजे और घर वापस जाता है 10:30 बजे। नेक्स्ट दिन उठता है, अपना घर का काम करता है, परिवार को संभालता है, आप लोगों के लिए प्रार्थना दुआ करता है, वापस आता है। जब भी किसी का जरूरत हुआ वापस आया। एक आदमी जो 50 इयर्स तक परमेश्वर का काम किया है, God is saying, I will give you rest. I will give you rest. I am giving you rest. मैं तुमको विश्राम दे रहा हूँ। ये विश्राम वो विश्राम नहीं जो बिस्तर में लेटा हुआ आदमी अपने चर्च को देखकर खुश होगा। ये विश्राम वो विश्राम नहीं जहाँ पर गर्व से ऐसे खड़ा होकर बोलेगा, देखो मेरा 50 साल का मिनिस्ट्री। ये विश्राम एक फादरली विश्राम है, एक पिता का विश्राम है जो अपने बच्चों को बढ़ते हुए देखेगा और खुश होगा। ये विश्राम एक ऐसा विश्राम है जहां पर नेक्स्ट जनरेशन को बढ़ते हुए देखेगा। परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा, मैं जो किया मुझसे बढ़कर काम तुम करोगे। आमीन। यही पास्टर का पुकार है यह मंडली के लिए, मैं जो कर रहा हूं उससे बढ़कर काम तुम लोग करोगे। आमीन। हालेलुया। अब जोर से कहे हालेलुया, हालेलुया। क्या मंडली आप पास्टर के दर्शन के संग चलेंगे? जोर से कहे मंडली क्या आप पास्टर के दर्शन के संग चलेंगे? या सिद्ध हो चुका हूँ। समझ में आ रही है? ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। 50 years is a glorious time। मेरे सिर के ऊपर ताज है, मैं कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, मैं सब कुछ पा गया। नो, एक पास्टर के आंसू इस बातों को सहमति नहीं देता है। एक पास्टर जो आपके ये एरिया में आया और लोगों को परमेश्वर का वचन से मुठभेड़ करवाया और परमेश्वर का वचन के संग उनका परिचय कराकर उनके पुराना जिंदगी को यीशु का अनुग्रह से तोड़कर प्रभु के संग एक
एक नया रिश्ता बनाया, वो कहता है, उनकी पुकार है ये वचन। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, आई हैव गॉट एवरीथिंग, या सिद्ध हो चुका हूँ, या मैं परफेक्ट हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। আমেন। এর মানে এই নয়, ধ্যান দিয়ে শুনবেন যারা এসেছেন, এর মানে এই নয় যে ঈশ্বরের দাস 50 বছর পূর্ণ হয়েছে, সমস্ত কিছু পেয়ে গেছে, এবার একটা চেয়ারেতে বসে সে নিজের মণ্ডলীর সুন্দর দর্শন দেখছে, তা নয়। তিনি একটাই জিনিস করেন, তিনি যা কিছু পিছনে আছে, যা ক্ষত বিক্ষত, চিন্তা, অপমান, অসম্মান, ব্যথা, যন্ত্রণা, আপনি একজন পালক, আপনারা ঈশ্বরের দাস দাসী, আপনারা জানেন ঈশ্বরের কার্য কিরকম রয়েছে, কত কষ্ট হয় একটা আত্মাকে আনতে। আর 50 বছর থেকে এই ক্ষত বিক্ষত স্থান উনি পেয়েছেন, ঈশ্বরের দাস। আর তিনি একটাই জিনিস করছেন, কি করছেন? যা কিছু পিছনে আছে সব কিছু বেছে নিন। उसके बाद हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। आमीन। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। अभी पास्टर का एक समय आ गया है, আর যেটা আমার লোকসান সেটা আমি লাভের বলে মনে করেছি, কারণ খ্রিস্ট আমাকে ধরেছে, তার প্রেম আমাকে ধরেছে, যাতে আমি তার উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারি। আপনি আর আমি আজকের পর চলে যাব, আগামীকাল রবিবার সকলের মণ্ডলী আছে, আমরা প্রত্যেকে নিজের নিজের এরিয়াতে প্রভুর সেবা করছি। মিনিস্ট্রি এখন কম্পিটিশন হয়ে গেছে, মিনিস্ট্রির মধ্যে কে কত ভালো গান গায়, কে কত ভালো প্রচার করে, কে কত মেম্বার এনেছে নিজের চার্চেতে। স্বর্গেতে যেদিনকে সিংহাসনেতে ঈশ্বর বসে থাকবে, এইগুলোর একটা কোয়ালিটিতেও আপনি স্বর্গে এন্টার করতে পারবেন না। যদি স্বর্গে এন্টার করতে হয় তাহলে ঈশ্বরের পিছনে চলুন। একজন পালক হিসেবে উনি আপনাদের সেটাই শিখিয়েছেন। একজন পালকের জীবনে দুর্বলতা থাকে, কমজোরি থাকে। পৌলুস এত বড় ঈশ্বরের দাস, তিনি যদি বলছেন আমি পারফেক্ট নই, সিদ্ধ নই, কিন্তু আমি সিদ্ধতার পথে দৌড়াচ্ছি, উনি যদি এত বছর বয়সেও প্রভুর পিছনে দৌড়াচ্ছে, তাহলে আপনারা যারা রয়েছেন আপনারা খ্রিস্টের পিছনে দৌড়ানো থেকে বিরত থাকবেন না। ঈশ্বর আপনাদের জন্য স্বর্গেতে একটাই পুরস্কার রেখেছে। স্বর্গেতে ওয়ার্শিপ লিডার, পাস্টর, বিশপ কেউ প্রবেশ করতে পারবে না, কেবল সন্তান আর সন্ততি প্রবেশ করতে পারবে। আমেন। যদি আপনি প্রভুর সন্তান হন তাহলে আপনি স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবেন। যদি আপনি প্রভুর সন্তান নন, আর যদি আপনি বলছেন আই এম আ পাস্টর, allow me God, তাহলে get out of this place, be a son, be a daughter। আগে সন্তান হন, তবে ঘরেতে প্রবেশ করবে। তাই আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করছি, প্রভুর আগমনী খুবই সন্নিকট। নিজের নিজের পথ, নিজের নিজের রাস্তা নিজের আয়ত্তে রাখুন। পাস্টার 50 বছর থেকে চোখের জল, প্রার্থনা আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু পাস্টার ঈশ্বর নয়, আমাদের ঈশ্বর রয়েছে। সেই ঈশ্বরের পথে আপনাকে কানেক্ট করেছে পালক। তাই পালকের দিকে হাত ধরে প্রভুর দিকে দৌড়ান। भर डाले हम पर्वत सारे, भर डाले हम सेवा जो सेवा करे, राजमार्ग संकल करे, वो भाटिया सभी भर डाले हम पर्वत सारे, भर डाले हम राजा सारा
और हर मंडली के लोग मारानाथा, ठीक है ना, उसका मतलब है मारानाथा का मतलब ये नहीं कि यीशु आ रहा, मारानाथा का मतलब है कि यीशु आ गया, ठीक है ना, ये का मतलब यीशु आ गया। और अगर हम यहूदा के पुस्तक देखते हैं कि यीशु मसीह को मैं आते हुए देख रहा हूँ, मतलब चल दिया है, ठीक है, वो चल दिया है, मैं आते हुए प्रभु को मैं देख रहा हूँ। यहूदा को भविष्यवाणी किया, हर भविष्यवाणी किया, मैं जो है उसको आते हुए मैं देख रहा हूँ। तो उसका मतलब जो है हम जिस पर विश्वास करते हैं, Praise God, हम आखिरी इस लंच ब्रेक में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम दुआ करेंगे। और आपके दास पास्टर सोलमन सिंह के द्वारा 50 वर्ष तक अपने विश्वास योग्यता के साथ आपने संभाला, मैं धन्यवाद करता हूँ। ये वर्ष आपके दास जो वचन दिए, ये उनके लिए अद्भुत वर्ष है, आशीषमय वर्ष है परमेश्वर। यहाँ से आशीष इनके द्वारा कई लोगों के जीवन में फ्लो होने का ये समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। पास्टर साहब को, उनके चर्च को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अब तक मैंने संभाला, आज के लिए हमारे जितने लोग जाएंगे आशीषित कर, बनाने वालों को, खाने और खर्च करने आशीष कर। जिन हाथों ने आपके सेवा के लिए, कलीसिया के लिए दिया, उन हाथों को 100 गुना, 1000 गुना मजबूत कर, ताकि वो हाथ हमेशा लेने वाला नहीं पर देने वाला हाथ बनने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता इस समय, अब तक आपने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया, धन्यवाद। इस समय लंच के लिए जा रहे परमेश्वर, कोई ऐसा सुविधा ना हो, हर लोग परिवार की तरह कॉपरेट करने पाए और एक दूसरे का सम्मान करते हुए परमेश्वर और सभी पे जिसमें लोग काम करने पाए, ऐसा आशीष कर प्रभु। तारुण हम जाने तारुण कार होएगा जाने अरे उसको समझा ले मिली हम मिल रहे दादा इधर नहीं आसो अरे और कुछ नहीं भाई। हाँ भाई चाहिए भाई, हाँ भाई चाहिए भाई, आपको चाहिए।